बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है GSC 101 GDB सॉल्यूशन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं कि GDB हमारे पास है क्या। ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, GDB स्टैंड फॉर ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, और ये आपकी LMS में अनाउंसमेंट के अंदर 6 अगस्त 2021 को शो हुई है। इसमें आपने देखना है जी, वो आपसे कुछ बातें कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, it is informed that the GDB of this course will be open on 12 August 2021 at 12 a.m. This discussion board will be closed on 13 August 2021 at 11:59 p.m. वो कह रहे हैं कि आपकी GDB जो है वो 12 अगस्त को ओपन होगी और 13 अगस्त को क्लोज हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या किया गया है, GDB विल रिमेन ओपन फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स आपके पास ये ओपन होगी। आप जब चाहें अपना कमेंट्स इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन बोर्ड। ये हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस डिस्कशन बोर्ड में पार्टिसिपेट करें। योर कमेंट्स विल बी ग्रेडेड विच इज़ वर्थ 5% ऑफ योर टोटल मार्क्स। इसके 5% टोटल मार्क्स में से, फॉर एग्जांपल आपके 100 हैं, 100 में से आपके पास 5 मार्क्स इस GDB के हैं, बाकी 95 आप दूसरे असाइनमेंट मेड फाइनल में आपके इंक्लूड है। तो बात करते हैं हमें जो टॉपिक दिया गया उस पे कि कैन वी से डैट द ऑब्जेक्ट इज़ स्टिल मूविंग। क्या हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्टिल मूविंग में है। इफ़ द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, जब उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होती है। ईदर यस और नो, एक्सप्लिसाइट इट विद एग्जाम्पल। अगर यस है तो फिर भी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, और अगर नो है तो फिर भी आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड प्रिसिज एंड टू पॉइंट आंसर। आपने टू दी पॉइंट जो है वो आंसर देना है। नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स। मेरे पास, आपके पास जितनी भी लाइन्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ से आप अपना जो GDB है वो 3 से 4 लाइन्स में लिखेंगे। अवॉइड इरेलीवेंट डिटेल, जो गैर ज़रूरी डिटेल है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट योर आंसर ऑन ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। सिर्फ आपने GDB में अपना जो आंसर है वो पोस्ट करना है, नॉट ऑन द मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड। आपने MDB में अपना डिस्कशन बोर्ड में अपना आंसर नहीं देना। नो मोर टाइम और ग्रेस डे विल बी प्रोवाइडेड। ग्रेस डे आपको नहीं मिलेगा। 13 अगस्त के बाद ये क्लोज हो जाएगी, फिर आप इसमें अपना आंसर नहीं दे सकते। नोट, anyone who copies and paste the comments of a other will be graded 0 marks। अगर आपका जो आंसर है वो दूसरे के साथ कॉपी हो गया, आपने सेम टू सेम उसी का आंसर लिख कर सेंड कर दिया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ GDBs के बारे में बातें थीं। अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ आ जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। तो बात करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने कह दिया जी यस। यस क्यों कहा है? द ऑब्जेक्ट इज़ स्टिल मूविंग इफ़ द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो तो फिर भी वो मूविंग में रहता है। ये मैंने कह दिया यस। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं, एक सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है, एक सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि सम ऑफ फोर्स अगर हम बात करें तो सम ऑफ फोर्स अगर 0 है तो उसके बावजूद भी कोई चीज़ जो है वो अपने काम को जारी रखती है, काम करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहता है। ऐसा कैसे है? फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम।
पहली कंडीशन ये श्योर नहीं करती, क्योंकि पहली कंडीशन में क्या होता है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हमें बता रही है, कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय फोर्स F1 एंड F2। अगर आप दो साइडों से, अगर ये फर्स्ट डायग्राम में देखें ए में, तो अगर F1 और F2 दो फोर्सेस लगा रहे हैं और इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, द फोर्सेज, टू फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर। दोनों फोर्सेज इक्वल तो हैं लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। वो दोनों सेम लाइन पे अमल कर रही हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो हरकत नहीं कर रही, उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, अब वो कह रहे कि हैंस देयर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गया। लेकिन अब इससे आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर उसके ऊपर सम ऑफ फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो फिर उसके ऊपर जो कह लें कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं और साथ में ये भी कहेंगे कि वो मूविंग में है। ठीक है, नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्स एज शोन इन द फिगर बी। अगर आप बी पे चले जाएं तो अब सेम वही फोर्सेस आप लगा रहे हैं, लेकिन फोर्सेस की एक्टिंग लाइन आपने चेंज कर दी है। ठीक है, पहले आप सेम लाइन पे थे, अब आपने डिफरेंट लाइन पे काम करना है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन द बॉडीज इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। जो बॉडीज हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो चल रहा है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो उसे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इससे क्या है, इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट। हाँ, ये बात है कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो ज़ीरो होती है, लेकिन वो फिर भी मूविंग में होती है। असल में ये वजह बताना चाह रहा था। ठीक है, दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन। इस सिचुएशन से हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सी है, उसको हम फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दिस इज़ कॉल्ड अ सेकंड कंडीशन। जो दूसरी ज़रूरत हमें पड़ी है उसकी ये है कि सेकंड कंडीशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के होते हुए चीज़ अभी भी रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्ट एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ अ ज़ीरो। जब उसके ऊपर टॉर्क ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो होगी, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर भी वो घूमेगा। तो हमने तो यही पॉइंट निकालना था कि वो कौन सी सूरत है जब उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो लेकिन फिर भी वो मूविंग में हो। तो हमने ये कहा कि फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो ज़ीरो है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो अपनी मोशन में है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास फ़ैन है, ठीक है, जो छत पे आपने लगाया हुआ फ़ैन है, वो उसकी फोर्सेस सारी क्या है, ज़ीरो हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि फर्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है उसमें क्या पूछा गया है, टू इक्वल्स एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। अगर दो फोर्सेस एक ही सेम लाइन पे अमल करेंगी तो फिर तो वो चीज़ रुक जाएगी। लेकिन जब दूसरी बात, असल हमारा आंसर ये है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन। जब वो डिफरेंट लाइन पे अमल करती हैं तो फिर उन पे नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन वो स्टिल मूविंग में रहती हैं। तो ये आपका असल में आंसर है कि जब आप उस पर दो इक्वल फोर्सेस लगाते हैं लेकिन उनकी लाइन जो है एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन, जब वो डिफरेंट लाइन पे होती हैं तो वो तो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो बॉडी जो है वो हरकत में रहती है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ तो सुना होगा, उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर नेट फोर्स अमल ना करे। ठीक है,
तो इसके दूसरे पार्ट में से यहाँ से देखें, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को जारी रखता है, और द यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है इन द स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे हमने सर्कुलर बात की है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो एक सीधी लाइन में हरकत कर रहा है तो सीधी लाइन में हरकत करता रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। तो इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें सेम है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remain at rest or keep moving in a straight line at a constant speed unless it is act upon by force। यहाँ पे असल में मैंने ये लॉ क्यों लिखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमने बात की कि एक चीज़ जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है लेकिन फिर भी वो सर्कुलर घूमती है, सर्कल की बात की, कर्व की बात की। लेकिन फर्स्ट लॉ की मैंने क्यों बात की, क्योंकि फर्स्ट लॉ में एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन में वो हरकत करता रहता है जब तक कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो ना हो। मतलब कि दोनों चीज़ें क्लियर होगी, स्ट्रेट लाइन में भी वो हरकत कर सकता है जब नेट फोर्स जीरो हो, और सर्कुलर लाइन में भी वो हरकत कर सकता है जब नेट फोर्स जीरो हो। तो ये हमारा सोल्यूशन था। इसमें से आपने अपनी टोटल 2-3 लाइनें जो हैं वो लिखनी हैं, उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना सारा काम किया है। इसकी जीडीबी बिल्कुल अगर आप देखें तो ये लाइन भी अगर आप लिख दें तो फिर भी ठीक है, यानी कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट लाइंस, इक्वल हों लेकिन अपोजिट हों और डिफरेंट लाइन पे अमल कर रही हों तो उनका सम तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो सर्कुलर घूमती रहेगी। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है, आप एक हाथ से कपल बनाते हैं, मतलब कि एक हाथ से नीचे खींचते हैं दूसरे हाथ से ऊपर, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम लाइन पे अमल कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, घूमता रहता है, नेट फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।